हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके सामने फिगर्स ऑफ स्पीच लेके आए हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है दोस्तों अलंकार। तो हिंदी भाषा को या जो भी भाषा उसको अधिक प्रभावशाली, रचनात्मक और भाषा की शोभा बढ़ाने के लिए हम जिन वाक्यों का प्रयोग करेंगे उनको फिगर्स ऑफ स्पीच कहेंगे दोस्तों। तो फिगर्स ऑफ स्पीच जो अलंकार होते हैं ये भाषा को अधिक प्रभावशाली, अधिक रचनात्मक और भाषा की शोभा बढ़ाते हैं दोस्तों। तो इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है फिगर्स ऑफ स्पीच का। तो आज हम आपके सामने दो फिगर्स ऑफ स्पीच लेके आए हैं, सिमिली और मेटाफर। सिमिली का मतलब होता है उपमा अलंकार और मेटाफर का मतलब होता है रूपक अलंकार। तो हम इन दोनों के बीच में अंतर देखेंगे, कैसे जब एग्ज़ाम में पूछा जाए कि ये सिमिली है कि मेटाफर, कैसे वाक्य में हम सिमिली को पहचान सकते हैं और कैसे मेटाफर के वाक्य को पहचान सकेंगे दोस्तों, यह हम आगे जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सिमिली और मेटाफर में क्या अंतर होता है, इनके एग्जाम्पल भी देखेंगे दोस्तों आगे। तो सबसे पहले दोस्तों दोनों में डिफरेंसेस, अंतर देखेंगे कि सिमिली और मेटाफर में क्या अंतर होता है। सिमिली में देखेंगे कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स यूजिंग एज और लाइक। तो सिमिली में दो अलग चीज़ों के बारे में अंतर किया जाता है, दोनों चीज़ों के बीच में अंतर किया जाता है और उसको अंतर को बताने के लिए हम एज और लाइक ये दो शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो सिमिली में हम दो अलग अलग चीज़ों का अंतर बताएंगे, दोनों के बीच में तुलना करेंगे और उनको जोड़ने के लिए हम एज और लाइक ये दो शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो सिमिली की पहचान रहेगी कि दो शब्दों को जोड़ने के लिए हम एज और लाइक ये दो शब्दों का प्रयोग करेंगे। मेटाफर में देखेंगे दोस्तों कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स विदाउट यूजिंग एज और लाइक। मेटाफर में भी हम तुलना करेंगे दो चीज़ों में, पर उसमें हम एज और लाइक इन दो शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। ये शब्द दो वाक्यों को जोड़ता है, दो शब्दों को जोड़ता है, पर यहाँ पे मेटाफर में हम एज और लाइक इन दो शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, सीधे तौर पर उसका तुलना कर देंगे कि वह क्या है। आगे हम उसके एग्जाम्पल भी देखेंगे दोस्तों। फिलहाल यही है कि कंपैरिजन सिमिली में हम दो चीज़ों के बीच में तुलना करेंगे और उसको जोड़ने के लिए एज और लाइक दो शब्दों का प्रयोग करेंगे, और मेटाफर में हम भी तुलना भी करेंगे पर उनको जोड़ने के लिए एज और लाइक ये दो शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। आगे है इसका और डिफरेंस, इट मेक्स एक्सप्लिसिट कंपैरिजन। सिमिली में हम स्पष्ट रूप से उसका तुलना कर देते हैं, सीधे तौर पर बता देते हैं कि वह क्या है। और मेटाफर में इट मेक्स इम्प्लिसिट कंपैरिजन, इसमें हम सीधे तौर पर नहीं बताते कि वह चीज़ क्या है, यह अस्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि मेटाफर में इसका अस्पष्ट रूप से प्रयोग कंपैरिजन किया जाता है, पर सिमिली में हम स्पष्ट रूप से उसका कंपैरिजन तुलना करते हैं। उदाहरण देखेंगे दोस्तों, जैसे शी इज़ लाइक एन एंजल, वह एक एंजल फरिश्ते के समान है। तो यहाँ पे लाइक शब्द आया तो जो पहचान है सिमिली की, तो लाइक और एज दो ये शब्द आएंगे तो पहचान समझ में आ जाएगा दोस्तों कि यह सिमिली है। तो शी इज़ लाइक एन एंजल, वह एंजल के समान है। अब मेटाफर में भी तुलना कर पर कैसे इसका एग्जांपल देंगे, शी इज़ एन एंजल, वह एक एंजल है या फरिश्ता है। तो यहाँ पे सीधे तौर पर बता दिया गया कि मतलब तुलना नहीं की, यहाँ पे एज और लाइक दो शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया, उसको सीधे बता दिया कि वह एक एंजल है। आगे हम इसका और डिटेल में देखेंगे दोस्तों सिमिली और मेटाफर का। तो सिमिली उपमा अलंकार होता है दोस्तों, कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स। तो सिमिली में हम दो अलग अलग चीज़ों के बीच में अंतर देखेंगे, उनके बीच में तुलना करेंगे और उनका जोड़ने के लिए हम एज और लाइक दो शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो उपमा अलंकार में दो अलग अलग चीज़ों की तुलना कर समानता दिखाई जाती है। तो दो अलग अलग चीज़ें रहेगी, समान चीज़ नहीं रहेगी, अलग अलग रहेगी और उनकी तुलना कर दोनों में समानता दिखाई जाएगी।
इसकी पहचान क्या रहेगी सिमिली की? सिमिली की पहचान रहेगी कि एज और लाइक, एज का मतलब होता है जैसा, लाइक मतलब के समान या की तरह। तो ये दो शब्द रहेंगे जो दो वाक्यों को जोड़ेंगे, दोनों के बीच में तुलना करेंगे। तो सिमिली के वाक्य में हमको एज और लाइक ये दो चीज़ों को देखना है कि यही सिमिली की पहचान है। एग्जाम्पल देखेंगे सिमिली की। ही इज़ एज बिजी एज अ बी, वह इतना व्यस्त है जितना कि एक मधुमक्खी है। तो यहाँ पे एज और एज ये तुलना कर रहे हैं कि एज बिजी इतना व्यस्त है जितना मधुमक्खी। तो यहाँ पे एज और एज ये सिमिली की पहचान है, तो यह सिमिली का वाक्य रहेगा। ही रन्स एज फास्ट एज अ चीता, वह इतना फास्ट दौड़ता है जितना चीता। तो यहाँ पे भी हमने तुलना की है, एज और एज दो शब्दों को जोड़ के कौन दौड़ता, वह दौड़ता है, ये अलग हो गया और चीता अलग हो गया। इसकी तुलना हमने जानवर से की, वह मतलब वह इतना तेज दौड़ता है कि चीते के समान दौड़ता है। तो यह भी सिमिली का वाक्य रहेगा क्योंकि इसको जोड़ने के लिए हमने एज का प्रयोग किया। अगला है ही स्विम्स लाइक अ फिश। यहाँ पे हमने उसकी ही की तुलना की फिश से। तो ही स्विम्स लाइक अ फिश, वह किसके समान स्विमिंग करता है? फिश के समान। तो यहाँ पे लाइक आ गया है, तो यह भी सिमिली का वाक्य होगा। तो सिमिली के वाक्य के लिए हमको एज और लाइक ये दो शब्दों को देखना है, तो ये सिमिली की पहचान रहेगी। अगला एग्जाम्पल है शी क्राइस लाइक अ बेबी, वह बच्चे के समान रोती है। तो यहाँ पे भी ये सिमिली रहेगा क्योंकि यहाँ पे जोड़ने के लिए इसकी पहचान है लाइक और एज, लाइक जो भी वाक्य रहेंगे आपको समझ जाना है कि ये सिमिली के वाक्य है। अब हम मेटाफर के बारे में जानेंगे दोस्तों। मेटाफर को रूपक अलंकार कहेंगे। डायरेक्ट कंपैरिजन विदाउट लाइक और एज। तो मेटाफर में हम जो रूपक अलंकार में हम सीधा कंपैरिजन तुलना करते हैं बिना लाइक और एज को जोड़े हुए तुलना करेंगे, पर लाइक और एज इन दो शब्दों का यूज़ नहीं करेंगे इसमें। तो मेटाफर में जिसमें एक चीज़ की तुलना दूसरी अलग चीज़ से सीधी की जाती है बिना जैसे या की तरह जैसे शब्दों का उपयोग करके। मतलब मेटाफर में हम जो भी चीज़ें उसकी सीधे तौर पर उसकी तुलना कर देंगे और उसमें हम लाइक और एज इन दो शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों। ही इज़ अ लायन, वह शेर है। उसको डायरेक्ट शेर बना दिया, मतलब तुलना कर दिया कि वह डायरेक्ट शेर। हमने वहाँ पे तुलना की पर उसको एज और लाइक से का शब्द का प्रयोग नहीं किया दोस्तों। तो ही इज़ अ लायन, वह शेर है। लाइफ इज़ अ गेम, जीवन एक खेल है या ज़िंदगी एक खेल है। तो यहाँ पे भी हमने तुलना करने के लिए लाइक और एज शब्द का प्रयोग नहीं किया, सीधे तौर पर बता दिया कि ज़िंदगी एक खेल है। तो यह हो गया मेटाफर आपका। फिर अगला है टाइम इज़ मनी, समय जो है पैसा है। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, हमने लाइक और एज का प्रयोग नहीं किया है, सीधे तौर पर हमने बता दिया कि टाइम इज़ मनी। तो यह भी मेटाफर का वाक्य होगा। तो हम सीधे तौर पर तुलना कर देते हैं बिना एज और लाइक का प्रयोग करे हुए, तो वह रहेगा मेटाफर का वाक्य। अगला और लास्ट एग्जाम्पल देखेंगे। ही इज़ अ शाइनिंग स्टार, वह एक चमकता सितारा है। तो हमने सीधे तौर पे उसकी तुलना कर दी कि वह एक शाइनिंग स्टार है। तो यह था मेटाफर दोस्तों, जहाँ पे हम एज और लाइक का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि सीधे तौर पर उसको बता देंगे कि वह क्या है। तो यह था आज का हमारा वीडियो दोस्तों, कैसे हम सिमिली और मेटाफर में डिफरेंसेस कर सकते हैं दोस्तों। आगे और आपको इससे वीडियो मिलते रहेंगे दोस्तों। आगे और ऐसे अपडेट पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के अपडेट मिलते रहे। थैंक यू।